यह रिश्ता क्या कहलाता है। 5 मिनट का ड्रामेटिक स्क्रिप्ट। नशे की हालत में अरमान पूरी तरह बेहोश हो जाता है और हैरानी की बात यह होती है कि पूरी रात अभीरा उसका ख्याल रखती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक बड़ा मोड़, जहां दिल तड़केंगे, राज खुलेंगे और रिश्तों की परिभाषा ही बदल जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है पोतदार हाउस में, जहां अरमान किसी बड़ी साजिश को बेनकाब करने के लिए एक चाल चलता है। वह बड़ी चुपचाप कृष और अंशुमान के लिए बैचलर पार्टी का आयोजन करता है, लेकिन इसका मकसद पार्टी करना नहीं, बल्कि घर के अंदर मौजूद कुछ बेहद ज़रूरी फाइल्स और सबूत इकट्ठा करना है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है, लेकिन तभी कहानी लेती है एक दिलचस्प मोड़। पार्टी में कृष जानबूझकर अरमान को ड्रिंक करने पर मजबूर कर देता है, और जैसा कि हम जानते हैं, अरमान एक बार अगर नशे में आ जाए तो वो अपने दिल की हर वो बात कह देता है जो उसने सालों से छुपा रखी होती है। इसी हालत में वो पहुंचता है सीधा अभीरा के पास। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही नाम है, अभीरा। जैसे ही वो उसे देखता है, वह खुद को रोक नहीं पाता और गले लगाकर कह देता है, अभीरा, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया है। एक लम्हे के लिए वक्त थम सा जाता है। अभीरा के लिए ये पल एक झटका भी है और एक जवाब भी, जिसका वो कब से इंतजार कर रही थी। अरमान आगे मायरा का सच बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका शरीर जवाब दे देता है और वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से कहानी में आता है सबसे इमोशनल ट्रैक। अभीरा बिना किसी को बताए चुपचाप अरमान को गोयन का हाउस ले आती है। पूरी रात वो उसका ध्यान रखती है, सिर पर पट्टियाँ रखती है, पानी देती है, उसकी तबीयत संभालती है और हर पल उसके साथ बैठी रहती है। अरमान नींद में बड़बड़ाता है, हमारी पुखी जिंदा है। अभीरा ये सुनकर हैरान रह जाती है। क्या मायरा ही पुखी है? क्या अरमान इतने दिनों से इस राज को अपने सीने में छुपाकर बैठा था? इधर तानिया और गीतांजलि को शक होने लगता है कि कहीं अरमान और अभीरा एक बार फिर करीब तो नहीं आ रहे। और जब सुबह होती है तो सबसे बड़ा सीन सामने आता है। अरमान की आंखें खुलती हैं और वह खुद को अभीरा के पास पाकर चौंक जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आती। अभीरा उसे टोकती है, अरमान, तुम रात में कह रहे थे कि पुखी जिंदा है। बताओ ना, क्या मायरा ही पुखी है? लेकिन अरमान चुप है और उसकी आंखों में डर, पछतावा और छुपे हुए सच की परछाइयां साफ झलकती हैं। अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां से वापसी नहीं, क्योंकि जैसे ही अंशुमान को पता चलेगा कि अरमान पूरी रात अभीरा के साथ था, तब उसका